एकदम सीधे बैठिए। इस क्लास में पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। और देखिए सब लोग सीधे बैठिएगा, कोई किसी को नींद आए तो पानी वानी मत पीना। देखो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग अम्ल के बारे में। अम्ल ऐसे जनरली जानते हैं, अभी अम्ल की 3 परिभाषा लिखवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। लिखवाने से ज्यादा समझिए, ठीक है। छपवाने वाला सिस्टम कम, समझाने वाला ज्यादा। देखिए सबसे पहले अम्ल को कह सकते हैं एक तरह का तेजाब। आइएगा समझ में, अम्ल कैसा होता है? तेजाब की तरह होता है। बात समझ में आ रही है? तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें खट्टापन पाया जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। क्लियर? ठीक। लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा खट्टापन हो, जैसे कि तेजाब, ठीक है, तो अम्लों से क्या हो जाता है, अगर चाहे तो अम्लों से क्या हो सकता है, हमारे चेहरे पर या हमारे हाथों पर फफोले पड़ सकते हैं। अम्ल इतना खतरनाक होता है। आएगा समझ में? अम्ल कई टाइप, अभी इसमें पीएच मान जो पड़े हैं, जिसका पीएच मान कम होगा वो सबसे खतरनाक होगा। आएगा समझ में? यानी तेजाब का पीएच मान कम होता है, 7 से कम होता जाएगा, तो मान क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक। क्लियर? फोकस ऑन द बुक। ठीक है। जैसे कि एक बार सुने होंगे कि ताजमहल पे अम्लों की बारिश हो गई तो उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया, अम्लीय बारिश। आएगा समझ? वो अम्ल क्या किया, चूने के साथ क्रिया किया, उसका रंग फीका पड़ गया। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब उसके बाद क्या होता है कि अम्ल अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, देखिए अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका एग्जांपल समझिए। अम्ल है एक तरह का तेजाब, आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाए तो आप गुस्से से क्या हो जाएंगे? भभक जाएंगे, लाल हो जाएंगे, बगरैया जैसे नहीं लाल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी यदि आपके ऊपर तेजाब फेंका जाए तो आप क्या हो जाएंगे? लाल। तो अम्ल क्या करता है, अगर पूछता है कभी कभी पेपर में, ओए तो तू इधर कर देता है। हम बोले थे कि जब क्लास लें तो एकदम फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, है तो बात समझे। देखो तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आएगा समझ में? कभी कभी पूछता है पेपर में, हाई स्कूल इंटरव्यू में पूछता है कि अम्ल नीले लिटमस को कर देता है लाल। फेंक दिया जाएगा तेजाब तो लाल हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इसका पीएच मान का है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पी फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। आएगा समझ में? इसमें अभी लिखवाए हैं कि H+ आयन देते हैं, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ एक मिनट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल तो क्या होता है? ठीक है, वो दूसरा चीज है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। तो देखिए किसी भी चीज का, यानी अम्ल का अगर पूछा जाए कि अम्ल का जो होता है पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, याद रखिएगा। उससे अधिक हो जाएगा तो दूसरे चीज में चला जाएगा, बताइए किस में होगा, ठीक है। तो अम्ल याद हुआ? यस सर। अब उसके बाद ये धातु के साथ क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। किसी भी धातु के साथ मिला दिया जाए तो H+ आयन देने लगेंगे, ठीक। ये हो गई इनकी बात, सिंपल तेजाब की बात या अम्ल की बात। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के अनुसार समझे तो सबसे पहले, अच्छा जैसे भी देखिए इधर, सबसे पहले किसके बारे में हम लिखवाए बताइए? आर्हेनियस के अनुसार देखिए, आर्हेनियस है चाहे हीनियस है, जो भी है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि जो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो। उसके बाद इसी चीज को कन्वर्ट करके, चाचा और कौन थे, अरे ब्रांस्टेड लोरी आके लोरी करने लगे, ये भी लोरी सुना दिए 2-4, ये भी फेमस हो गए। आई बात समझ में? यो आए तो देखिए H+ आयन जो परमाणु होता है, वो आप लोग लेसन में अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन से जुड़ा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, कोनो मतलब नहीं। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो प्लस होता है। आई बात समझ में? तो जो ब्रांस्टेड लोरी साहब, उनको हम लोरी लिख देते हैं, थोड़ी मत समझना, ठीक है। जो लोरी है ना, ये जब आए तो क्या कहे कि ना तू हे तरह कहले वाला हमर बतिया हे तरह सही है। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो उसी बात को ये घुमा के कह दिए कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। देखिए क्योंकि प्रोटॉन प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश, और इस पे कौन होता नहीं है, तो भागीदारी कौन हो गया?
ये ना हो गया। तो इसी को ही परिभाषा बना दिए कि जो क्या होता है जो अम्ल होता है वो क्या देता है जलीय विलयन में लौटा देता है। ठीक, इसी को आगे कौन और आगे है कौन लुईस आ गए तो क्या आता है अब लुईस से आ रहे हैं तो ये देखिए क्या कर रहे हैं कि जो H+ आयन देते हैं ठीक है वो किसी को कर्जा तो देते हैं ना आई बात समझ। तो लुईस आए तो इससे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए ठीक है। तो इनके अनुसार परिभाषा ये बन गया इन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में ऋण आयन देते हैं। आई बात समझ में या ऋण आयन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं ये लिखा है ना। अच्छा ऋण आयन हम त्यागते हैं क्योंकि ये देखिए प्लस कर रहा है यानी इसके पास प्लस है तो ये अपना आयन क्या कर रहा है दे रहा है किसी दूसरे को दे रहा है। आई बात समझ यानी इसके पास अधिक है। आई बात समझ। तो वही लुईस को दिए कि जो क्या होता है अम्ल होता है वो जलीय विलयन में घुल करके क्या करता है ऋण आयन अपना त्यागता है। ठीक इतनी बात जान गए। अब उसके बाद आता है कुछ चीजें होती है जैसे कि H+ आयन। कभी भी ध्यान से समझिएगा जो H होता है हाइड्रोजन होता है ठीक है सभी के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है ठीक है। अगर हमको है कि चलिए ठीक है जैसे मैं इधर दिया हुआ है ठीक है HCl HNO3 H2SO4 ये क्या एक तरह के अम्ल है। बात समझ में आ रही है। अगर कभी कभी पूछता है कि खून का जो होता है पीएच मान कितना आता है वो अच्छे से जब हम पीएच मान भी निकालना बताएंगे ना तो बताएंगे अच्छे से। खून का पीएच मान कितना होता है 7.4। ससुरब्बे बोले हैं कि 7 से जब अधिक रहेगा तो दूसरे में चला जाएगा यानी वो छान में जाता है ठीक है। जाओ तबीयत खराब है जाओ तो चलो देखो देखिए इधर जो खून का जाके दवा हुआ ले लेना ठीक है अच्छे से। देखिए खून का जो पीएच मान होता है कितना होता है 7.4 तो अभी छाट से पहले आप लोग कुछ पूछेंगे हम ठीक है उसमें बताना पड़ेगा आपको। चलिए अंगद महाराज खड़े रहिए तो आया नहीं थे। नेक्स्ट चलो भी इसमें आपको बताना है ठीक है। इसमें इन चारों में से बताना है कि अम्ल कौन है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 चारों में से बताइए अम्ल कौन सा है। बताओ फटाफट। ये KCl है ठीक है। दूसरा कैसे हो देते हैं हाँ H+ H+ और बाकी में H नहीं दिख रहा है क्या ऐसे नहीं है कभी सही है। कौन बोल रहा है ठीक है सही है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन आयन दिख रहा है ना। तो अम्ल की परिभाषा पता है ना कि जो जलीय विलयन में क्या देते हैं H+ आयन देते हैं। चलो खड़े हो जाओ लाल खड़े होइए। इसमें बताइए कौन सा ठीक है इनमें से कौन सा मतलब अम्ल नहीं है।
ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सब पड़ा हुआ है। कौन वाला वो नहीं है बताओ, अम्ल कौन सा नहीं है इसमें? हाँ तीसरा बाबू ध्यान से देखो, यहाँ यश भले है ठीक है, लेकिन ये अम्ल नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देखो ठीक है। और क्षार का जब तक की परिभाषा भी बता दी है कि लास्ट में वो या चाहेगा ठीक है। क्षार को अभी जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ये वाला आपका क्या है? अम्ल नहीं है। क्लियर? थोड़ा पहचान ध्यान से याद रखिए, बैठिए। अब उसके बाद करते हैं क्षार की देखिए अब क्षार क्या होते हैं ध्यान से समझिए। क्षार की सिंपल परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसी को आर्हेनियस ने क्या कहा? आर्हेनियस ने कहा कि जब किसी ठीक है आर्हेनियस ठीक है। आर्हेनियस ने क्या कहा? जो भी कहा आर्हेनियस लिखते हैं आर्हेनियस का, तो ध्यान से समझिए। तो इसको इन्होंने कहा कि अगर किसी देखो पानी में जब तक घोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अगर किसी विलयन को अरे यदि अम्ल को ठीक है जलीय विलयन में मिलाया जाए तो वो कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। हाँ मिलाएंगे। हाँ वही क्षार को मिलाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी यदि किसी पदार्थ को यानी यदि क्षार को हम जलीय विलयन में मिलाएंगे तो कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। बात समझ में आई? अब ये स्वाद में कैसे होंगे? तीखे तथा कड़वे होंगे। ठीक और ध्यान से देखो इसका पीएच मान की ओर मुंह खुला है तो पीएच मान बड़ा होगा। कितने से? 7 से। इसका मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। और कल पीएच मान की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था? जो खून होता है खून और आंसू का पीएच मान लगभग सेम होता है। खून और आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? कोई बताएगा? दूध का जो पीएच मान होता है देखिए इससे कम। खून और दूध का रिश्ता सेम होता है। बात समझ में आई? यानी खून का रिश्ता क्या होता है? ऊपर होता है ना, तो खून का रिश्ता है। उसके बाद दूध का रिश्ता, दूध का मतलब भाई और माँ बाप को, तो खून का रिश्ता का मतलब ये 7.4 और इसका मतलब कितना आ जाएगा? इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? 6.4 5 वही 6.4 या 6.5। आई बात समझ? 10 मतलब इधर हो सकता है थोड़ा। ठीक है बात समझ में आई? तो नोट डाल के लिख लीजिए। चलिए अब देखिए ये तो हम आर्हेनियस के अनुसार जान गए। ठीक उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी है तो क्या कहें? ब्रांस्टेड लोरी साहब जब आए तो ये कहें लोरी या लोरी जो भी है। ठीक है तो इन्होंने कहा ये कि जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर क्या होते हैं? प्रोटॉन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं। बात समझ में? यानी प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन अम्ल वाले में क्या थे? प्रोटॉन दे रहे थे, इसमें क्या करेंगे? प्रोटॉन लेंगे। ठीक इसी प्रकार फिर आए कौन सा? लुईस। ठीक तो जब लुईस आया तो लुईस ने क्या कहा था? अम्ल के बारे में कहा था कि ये ऋणायन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके इन्होंने परिभाषा का नया खोज किया। क्लियर? अब उसके बाद आता है पीएच स्केल। ध्यान से समझिए पीएच स्केल। पीएच मान यह होता है पीएच स्केल। ठीक है इसके बारे में सबसे पहले जो बताया वो थे सॉरेनसन।
सारेंसन। ठीक है, ये सारेंसन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, डेविस के वैज्ञानिक थे और 1919 ईस्वी में इन्होंने बताया था, ठीक है, यानी पीएच पैमाने के बारे में 1909 है, अच्छा 1919 बोले ना, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है, ध्यान से समझिए। तो बात समझ में आई। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेविस के। और इन्होंने क्या किया? पीएच पैमाने का खोज किया। पीएच का मतलब ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, बात समझ में आ रही है? ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या कहलाती है? पीएच मान कहलाती है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए पीएच मान होता कहां से कहां तक के बीच है? तो जो पीएच मान होता है 0 से लगाकर 14 तक होता है। कितना तक होता है? 0 से 14 के बीच। इनके 0 से 14 के बीच, लेकिन इनके बीच एक बाउंड्री होता है जिसका नाम है 7, मतलब जिसकी बाउंड्री 7 मतलब 7 तक सीमित है। यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा H प्लस आयन देगा और यहाँ से जो यहाँ तक होगा OH आयन देगा, बात समझ में आ रही है? अब H प्लस आयन का मतलब बाबू हम बताए थे, जो जलीय विलयन में OH अरे H आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, बात समझ में आई? यानी 0 से 7 के बीच रहेगा तो वो अम्ल कहलाएगा, उससे तनिको ढेर होगा तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, बात समझ में आ रही है? तो ब्लड का हम जैसे कि बताएं कि ब्लड का 7.4 होता है, तो ब्लड किस में आ जाएगा? लगभग क्षार में ही आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? 7 से थोड़ा सा ही अधिक होगा, आई बात समझ में? तो 7 में आ जाएगा, क्लियर? और क्या है इसमें? ठीक है, इसको बना लीजिए और लिखिए।